Russia has launched a military assault on Ukraine. कई महीनों से यूरोप में जो टेंशन उभर रही थी वो 24 फरवरी से अब एक वॉर का रूप ले चुकी हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और अब ये केवल दो देशों की सेनाओं की लड़ाई नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के आम लोगों की जान को भी अपना टारगेट बना लिया है। करीब 130 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। रशिया ईस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ से यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन में पूरी तरह से पैनिक का माहौल है। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, मतलब अब लोगों के बाहर निकलने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में चली गई है। यहाँ तक कि सरकार ने अब 18 से 60 साल तक के नागरिकों के देश छोड़ने पे भी बैन लगा दिया है और उन्हें कभी भी वॉर के हिस्सा बनने के लिए अलार्म किया गया है। सेल्फ डिफेंस के लिए आम लोगों के बीच भी हथियार बांटे जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई, तो इसका कारण है नेटो। नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं, जिनमें से कुछ डेवलप्ड देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी हैं। नेटो अपने मेंबर्स को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट देता है। रशिया क्रीमिया नामक देश को 2014 में इन्वेड कर चुका है और यही देखकर अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन पुतिन ने सेल्फिश कारणों की वजह से ऐसा नहीं होने दिया। ये कहा गया कि यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बनता है तो हम उसे इन्वेड कर देंगे और अब दुनिया ये देख ही रही है। यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बना है, लेकिन इन्वेजन शुरू हो चुका है। और क्योंकि रशिया वर्ल्ड ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और चाइना को अपनी साइड कर चुका है, लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई देश यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं आ रहा है। अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर पाबंदियां ज़रूर लगाई हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ेगा, लेकिन पुतिन को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और अभी भी उनका हमला जारी है। दया आती है रशिया की जनता पे कि उनके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे देश की स्थिति से कुछ लेना देना ही नहीं, उसे केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब है। लेकिन इन गंभीर हालातों में भी यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। रशिया से कई गुना छोटा देश होते हुए भी यूक्रेन की आर्मी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रही है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर रशिया हमारे नागरिकों की जान से खेलता है तो उसे हमारी पीठ नहीं, हमारे चेहरे दिखेंगे। यूक्रेन की कैपिटल कीव में अटैक काउंटर अटैक जारी है, लेकिन दुनिया भर के लोग पुतिन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया में भी पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और वॉर रोकने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन 21वीं सदी के हिटलर ने उन्हें भी जेल में डाल दिया है। पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे देश को भी इकोनॉमी के लेवल पे भारी नुकसान होगा, क्योंकि रशिया के साथ ट्रेड काफ़ी हुआ करता था, लेकिन वॉर के बाद इसमें गिरावट आएगी और महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इंडिया के हज़ारों स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द निकालने की कोशिश हो रही है। पुतिन के इस मूव ने मॉडर्न डे डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। लॉस ऑफ लाइफ से बड़ा फेलियर ये दुनिया नहीं देख सकती। रशिया ने अरबों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या की है। दिस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर वेरी लॉन्ग। शेम ऑन यू व्लादिमीर पुतिन।